आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 13 है। हम चैप्टर 9 को इस वक्त स्टडी कर रहे हैं। वेरिएबल्स का हमारा आज का टॉपिक है। इससे पहले हम लोग वेरिएबल्स को स्टडी कर चुके हैं। हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। मेमोरी लोकेशंस थी जिनको नाम दे दिए गए थे ताकि उन लोकेशंस के अंदर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आप अपना डाटा रख सकते थे। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि वेरिएबल्स किस तरह से बनाए जाते हैं और उनको बनाने के लिए किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है या किन कैटेगरीज़ के अंदर इन्हें डिवाइड किया गया है। तो बेसिक वेरिएबल की 3 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसके बाद डेफिनेशन और थर्ड पे आपके पास आ जाती है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो क्या चीज़ है। वेरिएबल डिक्लेरेशन में आप सिर्फ वेरिएबल बनाते हो, उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं करते। कंपाइलर को सिर्फ एक नाम और डाटा टाइप दे देते हो कि इस नाम से इस टाइप का एक वेरिएबल बनाना है। अभी तक इस स्टेज पे कंपाइलर कोई भी मेमोरी एक्वायर नहीं करता। डिक्लेरेशन क्या चीज़ है? इट टेल्स द कंपाइलर अबाउट द नेम ऑफ वेरिएबल। ये सिर्फ वेरिएबल का नाम बताता है एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट। वेरिएबल का नाम और किस तरह की इंफॉर्मेशन इस वेरिएबल में स्टोर की जाएगी, सिर्फ ये 2 चीज़ें पता चलती हैं डिक्लेरेशन की फ़ेज़ के अंदर। अब उसका तरीका क्या है, वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। आप अपने कंपाइलर में मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हो कि किस टाइप की वैल्यू स्टोर करवानी है आपने। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल ले ली इंट शॉर्ट फॉर्म है इंटीजर के लिए। जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर नंबर्स को स्टोर करवाना चाहते हैं जिनके अंदर पॉइंट वाली वैल्यूज़ ना आए, यानी कि होल नंबर्स 1, 2, 3 इस तरह से जो आपके पास होल नंबर्स हैं, जब आप उनको स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप जो डाटा टाइप यूज़ करते हैं वो होती है इंटीजर। और उसके लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं इंट, INT। आपने सबसे पहले उसे क्या बताया, डाटा टाइप बता दी। अब उसके बाद उसे क्या बताना है, वेरिएबल का नाम। अब आपने एक वेरिएबल का नाम रखना है तो हमने यहाँ पे var1 या वेरिएबल 1 के नाम से एक वेरिएबल का नाम रख लिया। तो जब भी ये स्टेटमेंट एक प्रोग्राम में लिखी जाएगी, इसका मतलब है कि कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है इस नाम और इस टाइप से एक वेरिएबल बनाओ। लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई मेमोरी एक्वायर नहीं की गई। तो ये होती है हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन फेज। इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में वेरिएबल तो बना लेते हैं, लेकिन उस वक्त हमें ये नहीं पता होता कि आगे चल के इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी। तो इसलिए हम प्रोग्राम के चलने से पहले वेरिएबल बना लेते हैं, सिर्फ बता देते हैं कि इस नाम से इस टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा इस प्रोग्राम के अंदर। अब आ जाते हैं सेकेंड मेथड पे। सेकेंड हमारी स्टेज आती है डेफिनेशन। किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना, उसकी तारीफ़ बताना कि ये क्या काम करता है। अब हमने वेरिएबल डिक्लेयर तो कर लिया, कंपाइलर को हमने बता दिया कि इस नाम और इस टाइप से वेरिएबल बनाना है। अब जिस स्टेज पे जाके आप उसको वैल्यू असाइन करते हैं, उस वैल्यू असाइन करने के प्रोसेस को कहते हैं वेरिएबल डेफिनेशन। इस स्टेप में क्या होता है, वैल्यू इज़ असाइंड टू अ वेरिएबल एंड मेमोरी लोकेशन इज़ ऑल्सो एलोकेटेड। इस स्टेप में क्या होता है, आप उस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर देते हो और उस वैल्यू के साथ साथ आपके वेरिएबल को एक मेमोरी लोकेशन भी मिल जाती है। अब इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ये आपके पास स्टेप है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। इस स्टेप में वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि var1 के नाम से इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाओ जिसकी हमें प्रोग्राम में कहीं जाके ज़रूरत होगी। चलते चलते किसी भी स्टेज पे आके जब आप उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हो, इस स्टेप को कहते हैं वेरिएबल डेफिनेशन। यहाँ पे आप एक्चुअली उसकी वैल्यू बता रहे हो। तो जैसे ही आप उसको उसकी वैल्यू बताते हो, फ़ौरन ही मेमोरी के अंदर आपका उस नाम से वेरिएबल बन जाता है और उस लोकेशन पे वैल्यू भी स्टोर हो जाती है। तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, रैम के अंदर आपको var1 के नाम से एक स्टोरेज लोकेशन मिल जाएगी और उस लोकेशन पे हम 20 वैल्यू रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर
ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक और चीज़ जो यहाँ पे हमें देखनी है वो है ये इक्वल का साइन। मैथ में जो इक्वल का साइन इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, जो दो चीज़ों को कंपेयर करता है कि क्या वो बराबर हैं या नहीं। जबकि सी लैंग्वेज में जो इक्वल का ऑपरेटर होता है इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। इसका काम है राइट साइड वाली वैल्यू उठा के लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर देना। तो जैसे ही ये स्टेप चला 20 var1 को असाइन हो गया, रैम में आपको एक स्पेस मिल गई और ये जो 20 इसको मिला था वो रैम में जाके स्टोर हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन भी कंप्लीट हो जाती है। अभी तक हमने दो चीज़ें देखी हैं, सबसे पहले डिक्लेरेशन और उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी। डिक्लेरेशन में हमने क्या किया था, हमने सिर्फ कंपाइलर को बताया था कि किस नाम और किस टाइप का वेरिएबल बनाना है। जबकि हमने डेफिनेशन में क्या किया, उस वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन कर दी और जैसे ही वैल्यू असाइन की हमें मेमोरी में एक लोकेशन भी एलोकेट हो गई। अब चलते हैं हमारे तीसरे मेथड की तरफ जो कि है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज किस चीज़ का स्टार्ट या स्टार्टिंग पॉइंट। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों का मिक्सचर है। दोनों को अगर आप मिलाकर एक ही स्टेप पे अगर आप परफॉर्म करें तो आपके पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो जाती है। किस तरह से? यानी कि सेम स्टेप पे आप वेरिएबल डिक्लेयर भी करें और उसी टाइम पे उसे डिफाइन भी कर दें या उसे कोई वैल्यू भी असाइन कर दें, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल। जिस टाइम पे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम पे अगर साथ उसे डिफाइन भी कर दिया जाए तो उसे हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। जिसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन को देखें तो ये आपके पास क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, डाटा टाइप बताई, वेरिएबल का नाम रखा, तो ये आपके पास क्या होगी, इनिशियलाइजेशन। लेकिन सेम स्टेप यहीं पे हमने साथ इक्वल लिख के उसे वैल्यू भी दे दी, यानी डिफाइन भी कर दिया, तो यहाँ पे ये हमारे पास कंप्लीट क्या हो गया, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यानी कि इसी स्टेप पे आपने वेरिएबल को डाटा टाइप बताई, नाम दिया और वैल्यू भी असाइन कर दी, तो ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन आ गई। जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट होगी आपको इसी स्टेप पे रैम के अंदर एक मेमोरी लोकेशन मिल जाएगी और उस मेमोरी लोकेशन के अंदर वैल्यू भी असाइन हो जाएगी। तो ये तो थे आपके पास वेरिएबल बनाने के तरीके। आज हमने 3 तरीक़ों से जो है वो वेरिएबल को डिस्कस किया, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और मेरे लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही होगी इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल बनाने के लिए आपको इन तीनों मेथड से कोई एक मेथड को चूज़ करना होता है। या तो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसे यूज़ कर सकते हो। इन दोनों को एक साथ यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि आप वेरिएबल बनाओगे तो उसे डिफ़ाइन भी करोगे। अगर आपने एक वेरिएबल बना लिया और प्रोग्राम में कहीं चल के उसे डिफ़ाइन नहीं किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो यूज़लेस है। और अगर आप वेरिएबल डिफ़ाइन करने जा रहे हो और उससे पहले बनाया नहीं है तो तब भी आपके पास एरर आ जाएगा, आपका कंपाइलर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए इन दोनों को एक साथ परफॉर्म किया जाता है, जबकि इनिशियलाइजेशन आप अलग से किसी भी स्टेप पे प्रोग्राम में कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरिएबल्स बनाने के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।